हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कॉर्नर। आज हम क्लास नाइन्थ टेक्स्ट बुक बिहेव का थर्ड चैप्टर थर्ड पोएम रेन ऑफ द रूफ पढ़ेंगे। जब आकाश में बादल जाते हैं और वर्षा की बूंदें धरती पर टपकती है, अपने घरों को छत छत पर टपकती है और वह ध्वनि सुनना कितना आनंददायक होता है। और उस प्राकृतिक ध्वनि को यानी संगीत को सुनकर हमारे मस्तिष्क में क्या विचार आते हैं, हम कैसे सोचते हैं, यह इस कविता में बताया है। इस पोयम में भी पोएट यह बताते हैं कि वर्षा की बूंदों की आवाज़ सुनकर वे किस प्रकार के स्वप्नों को बुनता है। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। इस पोएम के स्टार्टिंग की जो 4 लाइनें हैं, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, देखिए ह्यूमिड मीन्स होता है मॉइस्ट या नमी, होवर का मीन्स होता है आसपास घूमना, मंडराना या एक ही जगह घूमना। स्टारी स्फीयर्स लिखा है, इसका अर्थ होता है तारों भरा आकाश, और मेलंकली का अर्थ होता है गहरी उदासी या सैडनेस। देखिए पोएट कह रहे हैं कि जब ह्यूमिड शेडोज स्टारी स्फीयर्स के ऊपर होवर करते हैं, घूमते हैं, मंडराते हैं, मीन्स रात को तारों भरे आकाश पर घने घने बादल छा जाते हैं, तब हर तरफ उदासी भरा अंधेरा छा जाता है, मेलंकली डार्कनेस छा जाता है और धीरे धीरे उदास बादलों से भरा आकाश रोता है। कैसे रोता है? वर्षा रूपी आंसुओं के रूप में रोता है, वो रेनी टीयर्स के रूप में रोता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। यहाँ पे देखिए वर्ड है ब्लिस। ब्लिस मीन्स होता है हैप्पीनेस, और कॉटेज चैम्बर मीन्स होता है हट या झोपड़ी का एक छोटा सा कमरा। तो जब वर्षा होती है उस समय छोटे से घर या झोपड़ी के कमरे में पीलो में सिर घुसाए बेड पर लेटना कितना मज़ेदार होता है। और साथ ही बेड पर पड़े हुए छत पर पड़ रही बारिश के बूंदों की आवाज़, जिसको कि पैटर कहा गया है, बारिश की टप टप करती जो बूंदों की आवाज़ है उसके लिए पैटर वर्ड यूज़ हुआ है। तो उन बूंदों की आवाज़ सुनना कितना मधुर लगता है। आइए अब हम सेकंड स्टांजा देखते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। देखिए यहाँ पे टिंकल करके वर्ड है। जब पानी की बूंदें छत पर गिरती है तो टाइल्स पर टन टन या छन छन करती हुई बारिश की बूंदों की आवाज़ आती है, तो वही तेज छोटी आवाज़ टिंकल कहलाती है। और शिंगल्स मीन्स होता है छत के ऊपर की टाइल्स, रूफ की टाइल्स को शिंगल्स कहा गया है। और ड्रीमी फैंटेसीज होता है जब हम सोते हैं या आंखें बंद कर सोचते हैं, एक स्वप्न की तरह सोचते हैं, तो बहुत सारी कल्पनाएं फैंटेसीज हमारे मन में आती है। यहाँ पोएट कर रहे हैं कि हर बार छत की टाइल्स पर गिरती रेन ड्रॉप्स हार्ट में एक इको साउंड क्रिएट करती है। मीन्स हम उस पानी की बूंदों को, वर्षा की बूंदों को हार्ट में फील कर सकते हैं। और 1,000 ड्रीमी फैंटेसीज, ऐसे हजारों स्वप्नित कल्पनाएं एक के बाद एक हमारे मन में आना शुरू हो जाता है, हम सोचना शुरू कर देते हैं। And 1,000 recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। देखिए यहाँ पे रिकलेक्शंस वर्ड है। रिकलेक्शंस मीन्स वह बातें जो घटित हो, स्मृति में हो, हमारे माइंड में हो, वह पुरानी यादें, उनका रिकलेक्शंस। और उफ करके एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है बुनना, वेविंग, ताना बाना। जिस प्रकार से फैब्रिक या एक कपड़ा धागों से ताना बाना बुनकर बनाया जाता है, उसी प्रकार से यह पोएट कह रहे हैं कि हजारों पुरानी यादें सुहानी हवा के साथ ताना बना बुनने लगती है। मीन्स ऐसे मौसम में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। जब मैं मीन्स पोएट, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब मैं छत पर गिर रही रेनी ड्रॉप्स को सुनता हूँ। यहाँ पे फिर से पैटर का वर्ड यूज़ हुआ है। देखिए लास्ट स्टांजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर as she used in years ago
to regard the darling dreamers, or she left them till the dawn. यहाँ पे देखिए वर्ड है अगॉन. अगॉन मीन्स होता है पहले. डार्लिंग वर्ड है मीन्स चहेता. और ड्रीमर्स, ड्रीमर्स का अर्थ होता है स्वप्न देखने वाले. एक और वर्ड है अर. अर का अर्थ होता है शीघ्र या पहले. और रिगार्ड मीन्स होता है यहाँ पे पोयम के अनुसार देखना या निहारना. तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि अब मेरी स्मृतियों में, कल्पनाओं में मेरी माँ आती है, जैसे कि वह वर्षों पहले थी या होती थी. यहाँ देखिए डार्लिंग ड्रीमर्स लिखा है, माँ के चहते स्वप्न देखने वाले. और यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है कि सिर्फ पोएट की बात नहीं हो रही है, उनके भाई बहनों के बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है. और यहाँ पे इसीलिए डार्लिंग ड्रीमर्स लिखा हुआ है. यहाँ पे पोएट यह बता रहे हैं कि माँ हमें निहारती जब नींद में रहते सपने देखते हुए, वह उन्हें सुबह तक सोने देती. यहाँ पे डॉन वर्ड है. डॉन मीन्स सुबह तड़के. ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिसन to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. यहाँ पे लिस्मिन होता है ओल्ड पोएटिक वर्ड लिसन. जो पुरानी कविताएं होती थी उसमें लिसन की जगह लिस्ट का वर्ड का यूज़ के होता था. एक अनदर वर्ड है रिफ्रेन. रिफ्रेन मीन्स होता है कीप बैक. मीन्स किसी संगीत में, किसी राग में दोहराए गए शब्द. यहाँ बोला जा रहा है ओ मैं अभी भी महसूस करता हूँ उनके प्रेमपूर्ण स्नेहपूर्ण दृष्टि को जो वह मेरे ऊपर डालती है. यहाँ पे पोयम वर्षा के बारे में बता रहे कि जब ऐसा मौसम होता है और मुझे मेरी माँ की याद आती है, और मेरी माँ जो हम सबको चाहती थी और हमें डार्लिंग ड्रीमर्स मानती थी, तो उनकी स्नेहपूर्ण दृष्टि को मैं अभी भी महसूस करता हूँ जब मैं फिर से उस संगीत को सुनता हूँ. कौन सा संगीत? रेन ड्रॉप्स वाला संगीत जो बजता है टाइल्स के ऊपर, मीन्स छत के ऊपर. वर्षा की बूंदें जब मैं सुनता हूँ तो मैं अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ, मेरी माँ को मैं समीप पाता हूँ. तो इस प्रकार से लास्ट स्टांजा में पोएट ने अपनी माँ के बारे में भी बताया है. आई होप कि आपको पूरी पोएम समझ में आई होंगी. मैंने पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से समझाने का.